एक सिंपल सा फॉर्मूला है लाइफ का, जो इस फॉर्मूले को समझ लेगा और इसको अप्लाई कर लेगा ना, उसके लिए लाइफ में अचीव करना, कुछ भी अचीव करना हमेशा पॉसिबल होगा। कठिन होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन पॉसिबल जरूर होगा। और सिंपल फॉर्मूला क्या है, जिस काम को या जिस चीज को करने का आपका मन नहीं है, मूड नहीं है, आप समझ जाओ कि उस टाइम आपको वही काम करना है। या इसका उल्टा समझ लो कि जिस काम को करने के लिए आपका मन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, आपका मन कर रहा है कि मैं ये काम करूं, मतलब आपको वो उस टाइम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका मन कर रहा है पढ़ते पढ़ते कि यार एक रील देख लूं या फोन देख लूं, अगर आपका मन कर रहा है मतलब आपको वो काम नहीं करना। या आपका मन कर रहा है कि मैं फास्ट फूड खा लूं, मन कर रहा है ना, मतलब वो काम आपके लिए सही नहीं, वो नहीं करना। उल्टा समझाऊं तो अगर आपका मन नहीं है कि मेरा मूड नहीं है फिजिक्स पढ़ने का, मतलब आपको उस टाइम फिजिक्स ही पढ़नी चाहिए। बेशक 10 क्वेश्चन लगाओ, बेशक एक छोटा सा टॉपिक कर लो, लेकिन ये सेल्फ कंट्रोल, ये सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप समझ जाओगे ना, ये सिंपल सा फॉर्मूला समझ जाओगे लाइफ का, तो नीट जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये तो बहुत छोटी सी बात है, लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर पाओगे। इस फॉर्मूले को बस ध्यान में रखना है और अप्लाई करना है। सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना, उगते सूरज को भी सलाम जरूर करेंगे, तुझे वक्त अगर लगे वो सूरज बनने में तो लगने देना। और आपके पास बहुत टाइम नहीं होता, जब इंसान पढ़ाई कर लेता है ना तब पछतावा होता है साहब, अभी नहीं होगा, बाद में होता है। वक्त गुजरने के बाद ही वक्त के गुजरने का एहसास होता है। जब मौका चला जाता है तब आपको लगता है ये मौका बहुत बड़ा था। तो जब जिंदगी आपसे मौका छीन लेगी तब आपको लगेगा कि मुझे उस समय पढ़ लेना चाहिए। और किसी का भी पीछा करते रहेंगे ना साहब, वो जिंदगी में नहीं मिलेगा। जब आप जिंदगी में खुद पे मेहनत करेंगे, एक दिन दुनिया आपका पीछा करती है। आप जहां जाते लोग आपसे मिलना चाहते हैं, राइट? पीपल वांट टू मीट यू, पीपल वांट टू सी यू, राइट? पीपल वांट टू हैव क्लिक्स विद यू, राइट? इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। जब आदमी खुद पे मेहनत करता है ना साहब, तो जो चीजें उसे नहीं भी मिलनी थी वो भी मिलती है, जिसको नहीं भी आना था वो भी आता है। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। अगर आपके जीवन में आपकी गलतियों और आपकी भूलों की वजह से आपको रोना आ रहा है ना, तो रोने से नए कर्म बंध रहे हैं अगली परेशानियों के। करें क्या? प्रायश्चित करो। तो भीतर कोई प्रायश्चित लो और आगे बढ़ो, उस केस को उसी दिन सोल्व कर दो। ये भूल हुई, ये गलती हुई, ये पाप हुआ, साले को काट दो वहीं पे। एक प्रायश्चित लिया, आगे काम बढ़ाओ और पिछले वाली यादों पे रोना बंद करो। दुनिया के सामने रोने से क्या फली फूटी रे। अच्छा, कितने हजारों वीडियोज आ गए जिसमें बच्चों ने माँ बाप को धोखा दे दिया, तो क्या फली फूट गई? दुनिया समझ गई? कोई नहीं समझा। कितने वीडियोज आ गए दुखियों के, कितने वीडियोज आ गए, कितनी चीजें आ गई भाई, कुछ नहीं हुआ। तो फिर करें क्या? अपने हिस्से का काम करो। अपने हिस्से का काम क्या कहता है? पीड़ित की तरह व्यवहार मत करो। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी है, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। मेहनत और भाग्य दोनों में फर्क होता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट बंद हो सकती है, लेकिन मेहनत की सीढ़ियां लगातार हमें अपनी ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाती हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है और हमें अपना रास्ता खुद बनाना है ना? लोग सोचते हैं कि जिनकी सरकारी नौकरी लग गई वो खुश हैं। लोग सोचते हैं कि कुछ प्राइवेट नौकरियों में जो बहुत पैसे कमा रहे हैं वो खुश हैं। इसमें सबसे बड़ा ग्लिच पता है क्या है? कि आप ये सोचते हो कि पैसे कमाने से खुशी आती है। खुशी आज में, वो किसी चीज में नहीं। न खुशी कल थी, न खुशी कल आएगी, आज में खुश रहा जाता। इसका नेचर ही है ना, रोते ही रहेगा वो। मैं अपने दोस्त का नाम नहीं लूंगा। वो जब 10 लाख कमाता था, सोचता था, बोलता था मेरे कंपनी में 18 लोग कमाते। 18 तो अब भैया 30 पे, अब 30 पे 45 कमा रहा है वो। सुनिए, 45 लाख, तब भी वो खुश नहीं है। 45 लाख के पैकेज पे आने के बाद अब वो ये सोचता है भैया कि मेरे को 80 लाख कम मिले, तो वो तो चेन में दौड़ते रह गया। तो खुश कोई नहीं है। ये मैं प्राइवेट वालों की बात बता रहा हूँ। अगर आप सरकारी नौकरी वालों से पूछ लो तो वो रो रहे हैं कि भैया हम तो कमा रहे हैं 50,000, हम कमा रहे हैं 60,000 रुपए। बोरिंग लाइफ हो गई है, कोई मेट्रो लाइफ नहीं मिल रही हमें, कोई सिटी लाइफ नहीं मिल रही हमें। लोग तो 40-40 लाख कमा रहे हैं, तो वो भी डिप्रेशन में। अच्छा क्या बुरा क्या? ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पर राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे,
अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एविडेंस देता है। ये कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहा हूं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। अभी आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। 1-1.5 साल बाद ये समय निकल चुका रहे, कोई काम नहीं आने वाला है। सबसे ज्यादा तकलीफ देखिएगा जो यहाँ से सामान पैक करके वापस जाता है उसको होता है। उसको एक एक गली याद आता है कि यहाँ हम पढ़ रहे थे, यही गलती किए थे, यहाँ किए थे। एक बात हमेशा याद रखना, कामयाबी से पहले अपनी मेहनत का खुलासा किसी के सामने मत कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में आपकी कामयाबी से ज्यादा लोग आपकी हार को देखना पसंद करते हैं, है ना? इसलिए जब आप एक बार कामयाब हो जाओगे तो आपकी सफलता का शोर चारों तरफ अपने आप दिखाई देने लगेगा, है ना? आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी। यहाँ पर आप जब कुआं खोदते हैं ना तो पहले मिट्टी जब फावड़े से निकालते हैं तो पहले मिट्टी के अंदर पानी नहीं आता है। लगातार आप 100 फावड़े मिट्टी निकालते हैं, पानी नहीं आता है। 1 महीने लगे रहते हैं, पानी नहीं आता है। 3 महीने लगे रहते हैं, पानी नहीं आता है। लेकिन एक न एक दिन आता है कि पानी आता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, लास्ट वाले दिन जब वो अपने मिट्टी निकाली थी और पानी निकाला था ना, उस मिट्टी का भी उतना ही योगदान है और पहले दिन जो निकाली थी उसका भी योगदान है। अगर पहले दिन वाली आप नहीं निकाली होती तो लास्ट वाली तक कैसे पहुंच पाते? समस्या नहीं है, प्रोसेस है। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन ये सच है कि एक ना एक दिन तो बहुत कुछ होगा।